स्क्रीनशॉट सर आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। This call is now being recorded. ओके, तो स्क्रीन शॉट में क्या लिखा है, ज़रा बताइए आप। एक मिनट सर, चालू है। हाँ, आप देख के बता दीजिए कि स्क्रीन शॉट में उन्होंने आपको क्या लिखा था एग्जैक्टली, मुझे पढ़ के बताइए, क्योंकि अभी मैंने उनको कन्फ्रंट किया था और जो हाँ उनसे जी। हमारी बातचीत हुई है उसको मैंने अभी पोस्ट भी किया है अपने ऐप पे। उसको आप सुनिए उनसे क्या बात हुई मेरी। हाँ तो सर, मेरी जो चैट पे बात हुई मैं बताता हूँ आपको अभी। हाँ हाँ। कुटुंब ऐप के अंदर मुझे 7 नवंबर को मैसेज आता है प्रदीप कुमार जी का। हम्म। उसमें लिखा है, तुम सब गुजराती हर जगह हर चीज का व्यवसायीकरण करने लगते हो। हम्म। एक गुजराती चाय बेचते बेचते प्रदेश फिर देश बेचने लगता है। इस इधर तुम हो कि अनायस ऐप डाउनलोड करवाने में लगे हो। गुजराती सेना में एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन ठगी में अपराधी में बहुत मिलेंगे, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इत्यादि इत्यादि। ऐसा लिखते हैं प्रदीप कुमार जी। फिर मैंने उनको मैसेज किया, एनी प्रॉब्लम, सिर्फ इतना ही लिखा। तो उनका आया है कि आई हैव एक्सप्लेन माई ट्रू व्यू अबाउट गुजराती सिटीजन। तो गुजराती सिटीजन के बारे में उनका ये विचार है। ये प्रदीप कुमार जी अत्यंत ही घटिया आदमी हैं, जो नागरिकों को आपस में सम्मान करने की बजाय घटिया बातें कहते हैं। जो भी जो है, चाहे वो नीरव मोदी हो कोई दूसरे मोदी हो, उससे आम गुजराती को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आम गुजराती को कोई फ़ायदा मिला है क्या? नहीं, चलो अगर यहाँ पे नहीं, मैं नीरव ये मोदी कह की रहा बात, हूँ कि नीरव मोदी को भी जानते ही नहीं है हम, नहीं, कभी मिले भी नहीं है, तो उनका और कंपेयर हमारा क्यों कर रहे हैं? ये शुद्ध दुष्टता है। ये अपने लाभ के लिए है, खुद को ऊंचा बताने के लिए और आपको नीचा करने के लिए है, आपको हतोत्साहित करने के लिए है। ये इस तरीके की मक्कारी और बदमाशी है। आप वो स्क्रीन शॉट के साथ जो है रिपोर्ट करिए ऐप में। ऐप में रिपोर्ट हाँ, ऐप किया में है वो सर मैंने। स्क्रीन शॉट अपलोड कर दीजिए और अपनी बात लिखिए कि प्रदीप कुमार जी ने ऐसा ऐसा कहा है, उससे मैं आहत हुआ हूँ। प्रदीप कुमार हाँ के हाँ। विरुद्ध जो भी कार्रवाई आप उचित समझते हैं ज़रूर करिए। हाँ जी सर। क्योंकि ये जो है, आपको सदस्यों को, लोगों को जोड़ने का काम सौंपा गया है, तोड़ने का काम नहीं सौंपा गया है। हाँ जी। हर सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो शपथ ले और शपथ के हिसाब से लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त बनाए। और चंद्रगुप्तों को, जो हमारी गोपनीय पार्टी है, वो बिना उनके पार्टी के पास जाए हुए वो पार्टी खुद उनके पास पहुंचेगी और उनको जो है टिकट देगी। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य, आपको उनके पास नहीं जाना है, कोई वोट मांगने नहीं जाएगा, कोई आम सभा नहीं करेगा, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सभी सदस्य अपने छत पे खड़े होकर, यदि सदस्य के पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर, और चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होकर जो है वो शंखनाद करेगा, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और अपने चंद्रगुप्त के फेवर में रोज़ संकल्प लेगा, जब तक कि जो है वोटिंग नहीं हो जाती है। और ओके हम सर। गरीब जो है सदस्यों को ये भी कह रहे हैं कि ये दुष्ट राजनेता जो पैसा दारू और साड़ी बांटने आते हैं, उनसे बातचीत करिए, उनसे अधिक से अधिक वसूल करिए, क्योंकि ये आपका ही पैसा है। और ये दुष्ट लोग आपको बाद में हानि भी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं जो है इनके विरुद्ध जो है एक ऑर्डिनेंस लेके आऊँगा और उसे संज्ञेय अपराध बना के इनको जेल में सड़ाऊँगा। ओके सर। तो वो हमारे, तो इन छदम चरित्र के सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेताओं को 2024 में हारना सुनिश्चित है। और हमें विद्वानों और बदमाशों और मक्कारों और खुदगर्जों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये दुष्ट लोग अपने लिए जीते हैं। ये विद्वान हैं तो इनकी विद्वत्ता अपने खुद के लिए है, ये जो है उसे अपने लाभ के लिए यूज करते हैं। इन्हें आर्टिकल 109, 110, 111, 112 में संरक्षण प्राप्त है, और सीआरपीसी की धारा 197 सीआरपीसी में भी इन्हें न्यायालय की पकड़ से भी ऊपर कर दिया गया है। और ये दुष्ट लोग विद्वान होते हुए भी इस देश के लिए काम ना करके ये इन राजनेताओं के चरण सेवक और चाटुकार बने हुए हैं। यह पत्थर हैं,
इन पत्थर को लात मार के एक किनारे करिए, आगे बढ़िए और गरीब लोगों को जोड़िए, जो 5 विधाओं से जो लोग हैं उनको जोड़िए, 16 वाय विधाओं के लोगों को जोड़िए। हम 9 दिन में 100 करोड़ पहुंच सकते हैं और अभी हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का समय है। हम बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र खुद जुड़ के पूरा हो जाता है। केवल 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है, और 99 करोड़ लोगों का संकल्प यदि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, इतना करने मात्र से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब बचे 1 करोड़ लोग, तो उसमें मात्र मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जो पहले दिन 9 लोगों को जोड़ेंगे उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। फिर 90 लोगों को जो है, जो दूसरे दिन जुड़ेंगे उनको जो है 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 मात्र लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, और मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तब भी हमारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा और हम 100 करोड़ हो जाएंगे। बताइए, ये कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। और ये बताइए कि जो बचे हुए 37 करोड़ लोग विद्वान पत्थर जो हैं, इनके लिए जो कबीरदास जी ने व्यवस्था दी है, उससे आप असहमत हैं क्या? कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। देखो, दुनिया का नियम है, भीड़ देख के हर कोई आएगा, कितना भी विद्वान होगा वो सोचेगा कि यहाँ पे नहीं, अभी सब भीड़ लोग, नहीं, यहाँ तो सब लोग लालिमा है। जो जो 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के उनके सामने लिए। ये लोग बेबस होके लाल हो ही जब जाना है इनको। जब हम खड़े हो रहे तब वो उनको भीड़ ही समझ रहे कि भीड़ हो रही है, लेकिन वो काम देखेंगे ना कि भाई ये भीड़ नहीं है, ये काम कर रहे हैं, तब उनको अपने आप आना ही पड़ेगा। वो उनको भीड़ समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो चलिए हम पुनः जो है अपने अंदर ऊर्जा को महसूस करें, संकल्पित करें, और जो शपथ है उस शपथ को जो है ना याद करें। और सोमवार को अपने परिवार के लोगों को, मंगलवार को जो है अपने मित्रों को और पड़ोसियों को, बुधवार को जो है अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ें, गुरुवार को जो है बुधवार को रिश्तेदारों को और गुरुवार को सर्कल के लोगों को जोड़ें, शुक्रवार को विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ें, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ें, और रविवार को सामाजिक संगठनों को लोगों को जोड़ें। और जब परिवार के सभी लोग जुड़ जाएं तो 16 विधाओं में से जो विधा अच्छी लग रही है उसको इसमें रिप्लेस करते जाएं। जैसे ही यदि मित्र पूरे हो जाते हैं तो मित्र की जगह 16 विधाओं में से एक विधा रख ली जाए, और इस प्रकार हम हर 7 दिन का संकल्प जारी रखेंगे और हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी जन्म ले चुकी है, जिसे गोपनीय रखा जा रहा है, यह गोपनीय पार्टी जो है अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले चंद्रगुप्त के पास खुद हाथ जोड़ के पहुँचेगी और कहेगी कि मुझे अपराध मुक्त भारत मिशन का आदेश मिला है कि आप उनके चंद्रगुप्त हैं और मुझे आपको टिकट देना है। यदि किसी कारण से आप टिकट नहीं लेना चाहेंगे तो वो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिशन जारी करेगा और आपसे कम प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त पाने वाले को फिर टिकट दे देगा। और ये टिकट देने, जो टिकट मिलेंगे, वो टिकट, सांसद के टिकट पाने के बाद जो है आपको ना कोई जेब पैसे खर्च करना है, ना कहीं जाना है, ना कोई आम सभा लेना है, ना कोई रैली निकालना है। सभी अपराध मुक्त भारत मिशन के लोग अपने छत पर खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और शंखनाद करते हुए अपने चंद्रगुप्त को जिताने का प्रण लेंगे। उस प्रण के सामने ये सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। चलिए, तो एक बार पुनः इस संकल्प को दोहराएं कि 2024 में हम के पहले हम चंद्रगुप्त बनेंगे, और चंद्रगुप्त बनकर जो है इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे और इस देश की नई विधा लिखेंगे। जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के नियम, कानून और व्यवस्था थोपी हुई है उसको हम बदल देंगे। जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी जुडिशरी है, उसको जो है हम
ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, उसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे। यदि जानबूझ के वो गलत निर्णय लेती है तो दंड के साथ साथ उसे हर्जाना भी देना होगा। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को 1835 के शीर्ष पद पर लेके जाएंगे और पुनः इस भारत को जो है इंडियन गुरुकुल एक्ट बनाकर मॉडर्न साइंस और वैदिक ज्ञान को इंटीग्रेट करते हुए इस देश को जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत बनेगा, जिसमें किसी भी गरीब को, किसी भी व्यक्ति को थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना थाने जाए आज की तुलना में आज से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज कराएगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल में सड़ेगा। हमारी सर्वसाधारण पुलिस 15 दिन के अंदर क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से अकाट साक्ष्यों को कलेक्ट करते हुए 15 दिन में चालान पेश करेगी। आगे चल के हमें कोर्ट नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के बीच में सभी प्रकरणों में सजा हो जाएगी। इसमें अपील के 2 प्रावधान होंगे, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जो अपील अगेंस्ट जज है उसमें जो फरियादी है वो ये कहेगा कि इस जज ने ये साक्ष्य होते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। वैसी परिस्थिति में जज को अपने जजमेंट को खड़े होकर डिफेंड करना होगा। यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो उसे महाअभियोग के तहत दंडित किया जाएगा और उसे हर्जाना देने के लिए भी विवश किया जाएगा। चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 5 वर्ष के अंदर अधिकतम अपराधों को घटित होने के पहले स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से रोका जा सकेगा। और जब हमारे डिजिटल चित्रगुप्त को सभी अपराधियों के बारे में मालूम है तो सिस्टम अपराधियों के पास पहुंचेगा और उन्हें रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो भारत में अपराध करने का विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने का विकल्प नहीं होगा। भारत जो है पेपर करेंसी मुक्त कर दिया जाएगा, भारत टैक्स मुक्त भी कर दिया जाएगा। क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाएगा। आगे चल के गरीब नारायणों के लिए विभिन्न तरीके की स्कीम होंगी जिनके माध्यम से भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत में गरीब रहने का विकल्प समाप्त कर दिया जाएगा, तो मजबूरी में सभी लोग समृद्ध होंगे। भारत में जैसा कि लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम ने 1835 में 1780 पेज की रिपोर्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि 1835 में कि हमने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया है, मुझे पूरे भारतवर्ष में एक भी भिखारी, एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला है। हम ये 200 साल के पहले की स्थिति पुनर्स्थापित करेंगे और ये देश बदल जाएगा। हमारी हर समस्याओं की जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं। अब 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। यह क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प है। तो मिस्टर कुलदीप इसरानी जी, आपको इस संकल्प में विश्वास है? हमें संकल्प में पूरा विश्वास है। चलिए, तो आप जो है अब पूरी शक्ति से भिड़ जाइए और हम लोग मिलके जो है 2024 से 4 वर्षों तक जो है, चूँकि राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी, लिहाजा हम इस देश को ऑर्डिनेंस से चलाएंगे और 3 महीने के अंदर ही वो इकोसिस्टम पैदा कर देंगे जिसके तहत ये बदमाश दुष्ट लोग जो है जेल में सड़ने के लिए विवश होंगे। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।